Assalamualaikum. In this video, I will show you how to simulate touch sensor, voltage sensor, current sensor, and RTC using Proteus and Arduino. सबसे पहले हम टच सेंसर पे आ जाते हैं। टच सेंसर जो है इसका मैं इमेज आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। टच सेंसर जो है बेसिकली 5 वोल्ट्स पे काम करता है। इसमें एक सिग्नल पिन होती है, एक VCC पिन होती है और एक ग्राउंड पिन होती है। VCC पिन पे जो है हम 5 वोल्ट्स देते हैं, ग्राउंड पिन जो है हम ग्राउंड के साथ अटैच कर देते हैं और जो सिग्नल पिन जो है वो हम आर्डिनो के साथ अटैच कर देते हैं। सिग्नल पिन जो है बेसिकली हम जो कोड हम अपलोड करते हैं आर्डिनो पे टच सेंसर का, उससे जो है हम इसमें जो है सिग्नल जाता है और ये फिर हमें उसके लिहाज से हमें रिस्पॉन्स देता है। इसकी जो है डाटा शीट में है, हम इसके मुख्तलिफ फीचर्स देख लेते हैं। ये इसके जो है ऑपरेटिंग वोल्टेज है 2 से 5.5 वोल्ट्स है, VDD 3 वोल्ट्स है। इसमें एक रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है, बाद में रिस्पॉन्स टाइम मैक्सिमम इसका 60 मिली सेकेंड एट फास्ट मोड एंड 220 मिली सेकेंड है लो पावर मोड पे। इसमें आगे काफ़ी ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, मतलब कि टच सेंसर, इसका नाम तो ऊपर लिखा हुआ है TTP223। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इसमें एक सेंसर ऑसिलेटर सर्किट होता है, सेंसर एंड रेफरेंस डिटेक्टिंग सर्किट, टच डिटेक्टिंग सर्किट होता है। टच डिटेक्टिंग सर्किट का ये काम होता है कि हम जब उस पर टच करते हैं तो हमें रिस्पांस मिलता है और उस रिस्पांस के तहत जो है आउटपुट पे हम या तो लाइट्स ऑफ या ऑन करवा सकते हैं और यही इसका काम होता है। फिर ऑपरेटिंग टेम्परेचर आ जाता है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है इसका -20 से +70 डिग्री सेल्सियस है। पावर सप्लाई वोल्टेज जो ऊपर उसने बताया था 0.3 से 5.5 वोल्ट्स। फिर आगे इसके मुख्तलिफ फीचर्स लिखे हैं, मैक्सिमम की ऑन ड्यूरेशन टाइम, फास्ट एंड लो पावर मोड। आगे हम जो अगला सेंसर हम यूज़ करेंगे वो है हमारा इसका जो मैंने कोड बनाया हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ। ये हमारे पास कोड आ गया। ये मैंने कोड लिखा था, इसमें ये है हैशटैग डिफाइन सेंसर। हैशटैग डिफाइन सेंसर जो है ये पिन 9 पे है, मतलब कि सेंसर की जो आउटपुट वाली पिन है वो मैंने 9th पिन पे लगाई हुई है। आर्डिनो के LED जो है हमने 8th पिन पे लगाया हुआ है। वो आगे फिर इसका वर्ड सेटअप वाला फंक्शन रहता है, उसमें सीरियल डॉट बिगिन 9600 जो एक बेसिकली सीरियल मॉनिटर है जो उसको एक्टिवेट करता है। पिन मोड LED पे हम आउटपुट ले रहे हैं, सेंसर से हम इनपुट ले रहे हैं। इन टेस्ट पिन के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है जो सेंसर जिधर से जिस पिन पे सेंसर लगा है, 9th पिन पे जो सेंसर लगा हुआ है उस पे जो है वैल्यू रीड करेगा, डिजिटल रीड। अगर टेस्ट पिन पे जो वैल्यू आएगी वो हाई होगी, मतलब कि जब हम टच करेंगे तो कैपेसिटिव टच सेंसर है, इसलिए जब हम टच करेंगे तो वैल्यू हाई आएगी और अगर हाई आएगी तो फिर डिजिटल राइट LED हाई, मतलब कि जो है LED को वो ऑन कर देगा और हमारी स्क्रीन पे शो हो जाएगा लाइट्स ऑन हो गई हैं। इसी तरह अगर हम हटा देंगे अपनी फिंगर, मतलब कि कोई टच नहीं होगा, तो फिर LED जो है वो हमारा लो हो जाएगा और सीरियल प्रिंट पे हमें शो हो जाएगा लाइट्स ऑफ हो गई हैं। डिले मैंने 500 का डाला हुआ है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, 100 का भी डाल सकते हैं। फिर आगे नेक्स्ट हमारा जाता है वोल्टेज सेंसर। वोल्टेज सेंसर जो है इसमें भी 3 पिन होती हैं, एक IV पॉजिटिव एक IP नेगेटिव होती है। इधर हम कोई सा भी सर्किट लगा सकते हैं। बेसिकली ये एक पोटेंशियोमीटर के तौर पे काम करता है। इसमें भी 2 रजिस्टर ये नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, एक इसमें आउटपुट पिन होती है, एक VCC होती है और एक ग्राउंड होती है। VCC पे हम 5 वोल्ट्स देते हैं। आउटपुट पिन जो है हम आर्डिनो के एनालॉग पिन के साथ लगा देते हैं जिधर से हम वोल्टेज रीड करते हैं, और एक ग्राउंड पिन होती है वो हम ग्राउंड के साथ लगा देते हैं। ये इसका मैं सर्किट दिखा देता हूँ। एक ये कैपेसिटिव टाइप होता है और एक रेजिस्टिव टाइप होता है। रेजिस्टिव टाइप जो होता है इसमें 2 रजिस्टर्स लगे होते हैं, एक हम इनपुट देते हैं और एक पे हम वी आउट होती है। वी आउट जो है वो बेसिकली वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला होता है, R2/R1 + R2 × Vin। इस पॉइंट पे हमें जो भी वोल्टेज मिली होती है वो हम रीड कर लेते हैं और वही हमें स्क्रीन पे शो हो जाती है।
पोटेंशियोमीटर बेसिकली इस तरह ही काम करता है। पोटेंशियोमीटर जो है उसको हम अगर नॉब उसका हम रोटेट करते हैं तो बीच में जो है एक लेंथ स्मॉल होती है, एक लेंथ हाई होती है। अगर 5 वोल्ट से करीब वाली लेंथ हम क्लोज कर दें, मतलब कि 5 वोल्ट से करीब वाली हमें रीडिंग शो होगी, मतलब कि 4.8 4.9। अगर हम दूसरी साइड पर उसका नॉब रोटेट करेंगे तो दूसरी साइड की लेंथ बढ़ जाएगी, उसकी वजह से फिर हमें कम वोल्टेज रीडिंग शो होगी। इसका जो मैंने कोड लिखा था वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। इसका छोटा सा कोड था वॉइड सेटअप सीरियल डॉट बिगिन 9600, जो अभी पहले बताया गया। इससे हम सीरियल जो है मॉनिटर अपना एक्टिवेट करते हैं। इंट सेंसर वैल्यू के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम एनालॉग रीड A0, मतलब कि A0 जो हम आर्डिनो की A0 जो पिन है उस पर हम एनालॉग रीड, मतलब कि उस पर हम वोल्टेज की वैल्यू जो हम वो रीड करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी सेंसर वैल्यू वाले इस वेरिएबल में। नेक्स्ट लाइन है हमारी फ्लोट वोल्टेज सेंसर वैल्यू 5/1023.0। वोल्टेज के नाम से हमने एक और वेरिएबल बनाया फ्लोट। डाटा टाइप है उसकी सेंसर वैल्यू इनटू 5। सेंसर वैल्यू हमारी जो भी एनालॉग रीड से हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हुई थी इस वेरिएबल में सेंसर वैल्यू में, वो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5/1023.0। इससे 5/1023 से इसलिए किया क्योंकि 5 जो हमारी टोटल वोल्टेज है 5 वोल्ट्स डिवाइड बाई 1023 आर्डिनो की ये बिट्स होती हैं, मतलब कि हमने एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट किया ताकि हम ह्यूमन रीडेबल रीडिंग आ जाए हमारे पास, और जो भी वो वैल्यू आएगी वो वोल्टेज में वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। उस वेरिएबल पे जो रीडिंग स्टोर होगी हम उसको प्रिंट करवा देंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन से। फिर नेक्स्ट हमारा करंट सेंसर आ जाता है। करंट सेंसर का भी यही होता है कि हमारे पास एक आईवी पॉजिटिव एक आईपी नेगेटिव की पिन होती है, एक ग्राउंड पिन होती है, एक आउटपुट पिन होती है और एक वीसीसी होती है। वीसीसी पे हम 5 वोल्ट्स दे देते हैं। आउटपुट पिन पे जो है आउटपुट पिन पे हमारे पास हम ये आर्डिनो कैसे लगाते हैं, और ग्राउंड पिन जो है ये ग्राउंड कैसे लगा देते हैं। इसका करंट सेंसर की मैं डाटा शीट ओपन कर देता हूँ। इसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं। इसमें लो नॉइज एनालॉग सिग्नल पाथ, 5 माइक्रोसेकंड आउटपुट राइज, 50 किलो हर्ट्ज बैंड ब्रेथ है इसकी, और ऑपरेटिंग टेम्परेचर इसका -40 डिग्री सेल्सियस 85 डिग्री सेल्सियस है। 1.2 मिली ओम इसकी इंटरनल कंडक्टर रेजिस्टेंस है। 5 वोल्ट सिंगल सप्लाई ऑपरेशन। आउटपुट सेंसिटिविटी इसकी है 66 मिली वोल्ट्स पर या 185 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर तक इसकी रेंज है सेंसिटिविटी की। ये आगे हमारे कोड में भी यूज़ होती है आर्डिनो के। आगे इसका जो इंटरनल सर्किट है, ये आईपी पॉजिटिव एंड आईपी नेगेटिव पिन्स हैं। ये इनके बीच में हमारा एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा होता है। लैंप के साथ हम लैंप लगा दें या एलईडी लगा दें, उसके साथ हम 5 वोल्ट बैटरी सप्लाई या 120 वोल्ट्स की सप्लाई लगा देते हैं। आगे 7-8 एक ग्राउंड पिन होती है इसकी, एक वीसीसी पिन होती है, एक वी आउट होती है, फिल्टर पिन होती है। वी आउट से हम सिग्नल लेते हैं, वीसीसी पे हम 5 वोल्ट्स दे देते हैं, और ग्राउंड जो है ये हमारा वैसे ही ग्राउंड के साथ अटैच होता है। इस करंट सेंसर का नाम है ACS712, जो हम अपने सर्किट में भी यूज़ करेंगे। सेंसिटिविटी जो हम करंट सेंसर यूज़ करेंगे वो ये वाला होगा। सेंसिटिविटी इसकी 66 है। ऑप्टिमाइज टेम्परेचर है जिसकी -40 से 85 डिग्री सेल्सियस है। ये सारा इसका इंटरनल सर्किट है। आगे इसके मुख्तलिफ फीचर्स आ जाते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड विड्थ, सिमेट्री, नॉन लीनियरिटी, क्लैंपिंग, वोल्टेज। डाटा शीट इंटरनेट पर इजी अवेलेबल हो जाएगी, उससे तो पता लग जाएगा। ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है इसकी ये है 4.5 से 5.5 वोल्ट्स। करंट जो है 6 से 11 मिली एम्पेयर्स तक के करंट पे ये चल जाता है, और 25 डिग्री सेल्सियस का ऑपरेटिंग टेम्परेचर है। आगे काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स हैं। सेंसिटिविटी आगे आई भी है 97 से 103 मिली वोल्ट्स पर एम्पेयर।
ये इसके कुछ फीचर्स है। अब इसका जो मैंने कोड लिखा था वो मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये इसका कोड है कांस्टेंट इंट। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल्स बनाए। कांस्टेंट इंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया करंट पिन का, जो A0 पे होगी। बाय द वे ये A3 पे मैंने अटैच किया हुआ है अपने, तो इधर से मैं चेंज कर लेता हूँ। इंट सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया है। सेंसिटिविटी हमारे सेंसर की 66 है। ADC वैल्यू के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, उसको हमने 0 के इक्वल कर दिया। ऑफसेट वोल्टेज 2500 वोल्ट्स है। ऑफसेट वोल्टेज का ये काम होता है कि जब हम IP पॉजिटिव और IP नेगेटिव की पिंस पे हम वो जब नो कोई करंट पास नहीं कर रहा होता अपने हमारे करंट सेंसर, तो ऑफ जो आर्डिनो के उधर जो हमारे आउटपुट पिंच पे जो वोल्टेज हो रही होती है वो 2500 मिली वोल्ट्स होती है, मतलब कि 2.5 वोल्ट्स। तो वो हमारी ऑफसेट वोल्टेज होती है। उसको अगर हम अपनी मेजर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज में से माइनस कर दें तो हमारे पास एक्चुअल वोल्टेज आ जाएगी। डबल के नाम से एक और वेरिएबल बनाया, ADC वोल्टेज इक्वल टू 0। करंट वैल्यू के नाम से एक और वेरिएबल बनाया, उसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया। सीरियल डॉट बिगिन 9600, ये जो हमारा सीरियल मॉनिटर एक्टिवेट करेगा। डिले मैंने 1000 का डाला हुआ है, इसको एक कम कर देता हूँ, 100 का डिले सही रहेगा। और नेक्स्ट जो हमारा लूप होगा वॉइड लूप, उसमें ADC वैल्यू इक्वल टू एनालॉग रीड करंट पिन। ADC वैल्यू हमारा वेरिएबल था जिसमें मैंने 0 को इक्वल किया था। अगर उस वो जो पिन होगी हमारी क्या करेगी, करंट पिन हमारी A3 पे लगेगी। एनालॉग रीड मतलब कि A3 पे हमारी जो भी वैल्यू आएगी उसको रीड करेगी और वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ADC वोल्टेज इक्वल टू ADC वैल्यू डिवाइड बाई 1024। ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के लिए मैंने फार्मूला अगेन लगाया। 5000 से इसलिए मल्टीप्लाई करवाया क्योंकि हमारी मैक्सिमम वोल्टेज 5000 मिली वोल्ट्स है, मतलब कि हम 5 वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई हुई है, उससे मल्टीप्लाई करूँगा और डिवाइड बाई 1024 करूँगा इसकी बिट्स से। टोटल बिट्स जो होती हैं इनपुट बिट्स, उससे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो हमारा डिजिटल में आंसर आ जाएगा। करंट वैल्यू हमारी जो होगी वो ADC वैल्यू, ADC वोल्टेज में से ऑफसेट वोल्टेज अगर हम माइनस कर देंगे, ADC वोल्टेज ये होगी जो हमारे पिछले रो में हमने इस वेरिएबल में स्टोर कराई थी, उसमें से अगर हम ऑफसेट वोल्टेज माइनस कर देंगे तो उसको सेंसिटिविटी से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये करंट की वैल्यू में जो भी आंसर आएगा वो स्टोर हो जाएगा। सीरियल डॉट प्रिंट करंट ये शो करेगा हमारे ऊपर, और आगे इसके बाद हमारी जो A3 पे जो आएगी वैल्यू, करंट की वैल्यू, वो हम प्रिंट कर देगा आराम से। ये इसका कोड था। और फिर आगे हमारा आ जाता है DS3232 इमेज। ये हमारा RTC का है मॉड्यूल। RTC जो है DS3232 बेसिकली ये हमारा I2C प्रोटोकॉल डिवाइस है। I2C प्रोटोकॉल डिवाइस ये अभी मैं आगे बताता हूँ ये इसमें होता क्या है। इसमें एक VCC पिन होती है, ग्राउंड पिन होती है, SDA, SCL, SQW 32K। इन पिन्स को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें जो ग्राउंड पिन है वो हमारी ग्राउंड के साथ अटैच होती है। VCC पिन जो है इसको हम 5 वोल्ट्स देते हैं। SDA से बनता है हमारा सीरियल डाटा पिन। SCL से हमारी बनती है सीरियल क्लॉक पिन। स्केयर वेव, ये वाली पिन SQW हमारी स्केयर वेव जनरेट कर दी। और 32K जो है इससे हम आउटपुट वोल्टेज VCC या VDD आई थिंक उससे यही लेते हैं। ये इसका है पिन कॉन्फ़िगरेशन है जो भी मैंने बताई है। VCC से 5 वोल्ट देते हैं। ग्राउंड पिन ग्राउंड के साथ अटैच होती है। SDA और SCL जो हैं ये दो पिन्स होती हैं जो हम आर्डिनो ऊनो में A4 और A5 के नाम से जो पिन होती हैं वो उधर होती है। एक क्लॉक पिन होती है और एक डाटा पिन होती है। क्लॉक SCL जो है इसमें हमारा क्लॉक सिग्नल जा रहा होता है, और SDA जो है इसमें डाटा सारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। आर्डिनो और हमारा ये जो स्लेव डिवाइस होती है, आर्डिनो बेसिकली हमारी मास्टर डिवाइस होगी और जो है RTC हमारी स्लेव डिवाइस होगी। SQW स्केयर वेव जनरेट करता है।
ये हमारा वो है I2C प्रोटोकॉल। वैसे SCL और कंट्रोलर जो है हमारे केस में आर्डिनो होगा। बाकी ये DS3231 हमारा सेंसर है। इससे हम बेसिकली अपना टाइम, रियल टाइम क्लॉक किससे बनता है, RTC से। हम अपना टाइम और डेट हम इसे सेट करेंगे। SCL जो है हमारी आर्डिनो की A4 पिन के साथ लग जाएगी और STL हमारी A5 पिन के साथ लग जाएगी। और फिर हम इसमें आराम से अपना कोड ट्रांसफ़र करेंगे और ये चल जाएगा। DS32 इसकी मैं डाटा शीट आपको दिखा देता हूँ। एक्यूरेसी दी है ±2 ppm, 3.3 वॉट्स ऑपरेशन दिया है। मगर ये 5 वॉट्स भी काम कर जाए। वैसे हर सेंसर 5 वॉट पे काम कर जाता है। इसमें सप्लाई वोल्टेज जो है 2.3 से 5.5 वोल्ट्स तक हम इसमें दे सकते हैं। लॉजिक 1 इनपुट STSCL, लॉजिक 0 इनपुट STSCL। उसके लिए इन्होंने वोल्टेज स्पेसिफाई की हुई है। और फिर क्लॉक फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है 100 से 400 किलोहर्ट्ज़। आर्डिनो की जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी होती है आई थिंक 16 किलोहर्ट्ज़ होती है। बस फ्री टाइम्स बिटवीन स्टॉप एंड स्टार्ट कंडीशंस। बाय द वे इसमें सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है। ये इसने क्लॉक वाला फीचर समझाया हुआ है। जहाँ SCL जो होता है उसमें जितना भी हमारा वो टाइम चल रहा होता है उस एक इम्पल्स में जो है हम जितना डाटा स्टोर कर सकते हैं वो हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। उस लिहाज से इसमें बेसिकली एक मास्टर एंड